ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया ठगेश और उनके बोरिंग रोस्ट वाले मीठे फैंस इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दरिंदे की जिसका कैरियर ह्यूमर से ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है। कभी रोस्ट करता है तो कभी कोलैब, कंटेंट कॉपी करना जिसके बाएं हाथ का खेल है और ट्रेंड चेजिंग दाएं हाथ का, जिसके थंबनेल बॉर्डरलाइन क्लिकबेट और वीडियोस हाफ ट्रूथ से भरे हुए हैं। वेलकम टू द रोस्ट ऑफ ठगेश बॉय। कभी बॉलीवुड को रोस्ट करता है। बॉलीवुड का क्या डाउनफॉल आ गया है। अगर आप मुझे पूछोगे वॉल्टो एंड कुली में से मैं क्या प्रिफर करूंगा, तो मैं प्रिफर करूंगा सो जाना। कभी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करता है। कभी सिविक सेंस पे इंडियंस के खिलाफ हेट को जस्टिफाई करता है। कभी कंप्लेन करता है कि इंडिया को डिफेम क्यों कर रहे हो। और अगर इंटेलिजेंट ऑडियंस पॉइंट आउट करे तो चमचे रिप्लाई करते हैं कि भाई इवॉल्व हो रहा है। मदरबोर्ड पोकेमोन है क्या जो 4 मिलियन से चारिज़ार्ड बन गया। कभी गौरव जोशी के साथ पॉडकास्ट, कभी गौरव जोशी का रोस्ट। यूट्यूब पे सब कंटेंट क्रिएटर है, बस ठगेश इकलौता कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर अगर ये पैटर्न बन जाए तो उसको थूक के चाटना जरूर कहते हैं। मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है अबाउट हिज लॉयल फैंस। मतलब वो आज इसकी वीडियो से एक ओपिनियन बनाते होंगे और जैसे ही शेयर किया ठगेश ऊनो रिवर्स कर देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठगेश का रियल नेम है महेश राजेश केशवाला। भाई के घर वालों ने बचपन में ही पैटर्न डिकोड कर लिया था। आज बॉलीवुड विलेन, कल बॉलीवुड गेस्ट, आज इंडिया प्रॉब्लम, कल इंडिया इमोशन। ये वैसी दरिंदा व्यूज की हवस में इतना अंधा हो गया है कि इसको अपनी कुछ दिन पहले बनाई गई वीडियो भी नहीं दिखती। पर कुछ ऑडियंस को भाई का मूड स्विंग पसंद है, जैसे कुछ लोगों को चाय के साथ अंडा पसंद होता है, भले ही वो माइनॉरिटी में हो। लेकिन 4 चवन्नी घोड़े पे और लॉजिक मेरे, क्या बोला तूने? खैर छोड़ो। बट रोस्ट असाइड, भाई के अंदर टैलेंट तो है। ठगेश से अच्छा और फास्ट वीडियो कोई नहीं कॉपी कर सकता। मतलब कुछ लोगों का इंस्पायर्ड बाय टॉपिक या टाइटल तक होता है। ये हैवान पूरा वीडियो कॉपी कर लेता है पैंच, और कभी लक्ष्य की तो कभी देविका की, कभी किसी और भूतिया की जो दिमाग की दही करके टॉपिक ढूंढता है। ये बंदा कंटेंट कॉपी नहीं करता, ये कंटेंट की ब्रांडी बना देता है, बिना बी वाली। एक दिन वीडियो देखा, अगले दिन उसका रिमिक्स अपलोड कर देता है। और सबसे फनी पार्ट, जब लोग बोलते हैं ठगेश ने कॉपी कर लिया, तो चमचे कमेंट करते हैं भाई ने रेफरेंस लिया है। हाँ भाई, कुछ ज्यादा लंबा नहीं ले लिया रेफरेंस। काश ये रेफरेंस वाला सिस्टम स्कूल में होता तो बच्चों को चीटिंग नहीं करनी पड़ती। अमेरिका क्या कहता था? लेकिन कुछ भी कहो, ठगेश के थंबनेल अच्छे होते हैं और वीडियोस भी, बट कॉपीड होते हैं या इंस्पायर्ड बाय, ये आप लोग डिसाइड करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक टाइम था जब ये क्रिंज पे लेक्चर देता था। आज क्रिंज लेक्चर कॉपी पेस्ट करके देता है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, कॉपी करने की जो स्पीड है भाई, उसेन बोल्ट पानी मांग ले। और बची कुची व्यूज की हवस तो बॉर्डरलाइन क्लिकबेट से पूरी हो ही जाती है ना। और यही क्लिकबेट का नशा है जो ठगेश को थंबनेल थेरेपिस्ट बना चुका है। आई थिंक मैं पहले से ही बोल रहा था। समझ रहे हो ना? मतलब टाइटल कुछ और, थंबनेल कुछ और वीडियो में भी कुछ और। एग्जाम्पल के लिए भाई का ये वीडियो देखो, प्रेमानंद महाराज जी एक्सपोज्ड। थंबनेल पे लिखा था प्रेमानंद जी एंड अनिरुद्धाचार्य जी एक्सपोज्ड, और दोनों के फोटो चिपका दिए जैसे कुछ तूफानी करने वाला हो। फिर वीडियो खोल के देखी, प्रेमानंद जी का टॉपिक लगभग 1 मिनट का और अनिरुद्धाचार्य जी का लगभग 1.5 मिनट का, और बाकी पूरे 30 मिनट 38 सेकंड में, मतलब 90% ऑफ द वीडियो में कुछ और ही हुतियापा चल रहा है। टाइटल एंड थंबनेल गया चामुदाने। मदरबोर्ड, मेरा टाइटल थोड़ा मसालेदार हो, यूट्यूब लंका लगा देता है वीडियो की, लेकिन ठगेश वीडियो की माँ बहन भी कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब साडा कुत्ता कुत्ता और इसका कुत्ता टोमी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठगेश के थंबनेल देख के लगता है आज बॉम्ब फटेगा, और अंदर देखो तो रील्स ही भरी होती हैं। और जब लोग बोलते हैं भाई थंबनेल और कंटेंट मैच नहीं करते, तो ठगेश बोलता है अरे वो सिर्फ हुक था। अबे हुक था तो ब्लाउज में लगा, हमें क्यों मिसलीड कर रहा है दरिंदे। सच ये है, ठगेश के थंबनेल बॉर्डरलाइन क्लिकबेट होते हैं, पूरी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब ये फॉर्मूला व्यूज ला रहा हो तो क्रेडिबिलिटी की किसको पड़ी है? मिसलीडिंग अब इसका जानरा नहीं, करियर प्लान बन चुका है, और ट्रेंड चेजिंग फिलोसफी। सही पकड़े हैं। ठगेश ट्रेंड पे ऐसे चिपकता है जैसे गुड़ पे मक्खी। कुछ भी चल रहा हो, कंट्रोवर्सी, इन्फ्लुएंसर बसट, रियलिटी शो, और कुछ नहीं तो रील्स, भाई उसमें अपने लेम जोक्स घुसा ही देता है। इमोशनल डैमेज। ये बंदा ट्रेंडिंग टॉपिक चूज नहीं करता, चूस लेता है। जब पॉडकास्ट वायरल हुए ठगेश माइक लेके बैठ गया,
कभी मीम न्यूज चल रही है तो न्यूज एंकर बन गया, फिर सिविक सेंस ट्रेंड कर गया तो भाई साहब ने समझदारी का ठेका ले लिया। ट्रेंड नहीं छोड़ेगा चाहे व्यूअर्स कितनी भी खुदाई कर लें। चल बस, तू लायक है क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टॉपिक जितना गर्म होता है ठगेश थंबनेल को उतना ही क्रिस्पी बना देता है। क्या सच है क्या स्कैम है भाई के थंबनेल में ही एक्सपोज होता है, क्योंकि 90% वीडियो में तो कुछ और ही होता है। मतलब बंदा फैक्ट स्पिट नहीं करता, फैक्ट्स पे स्पिट करता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। एक ट्रेंड खत्म, ये अगले पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे आने वाले रील्स की तरह। और ऑडियंस क्या सोचती है भाई, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या बवासीर है ये। तो दोस्तों और दोस्तियों, ट्रेंड्स एंड ओपिनियंस आर टेम्परेरी। बस एक चीज परमानेंट है और वो है ठगेश की व्यूज की हवस। और ये दरिंदा व्यूज की हवस में कभी कभी इंसानियत भी भूल जाता है। ठगेश की सबसे गलत हरकत पता है क्या है? एक छोटा क्रिएटर अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए वीडियोस के थ्रू हेल्प मांग रहा था। तो पता चला कि मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर है। मैं भी देखता था उन लोगों को जो इमोशनल वीडियोस बनाकर सिंपैथी गेन कर रहे थे और यही सोचता था कि भाई ये चीज कभी नहीं करना है, पर ना चाहकर भी मैं से वही हो गया। धीरे धीरे टाइम बीता, मम्मी की हेल्थ ऊपर नीचे होती रही, पर वीडियो डालते रहे क्योंकि पैसा भी तो वहीं से आ रहा था। ना डोनेशन ना सिंपैथी, बस चाहता था कि लोग उसकी वीडियोस देखें ताकि यूट्यूब से कुछ पैसा मिले। सिंपल, जेन्युइन। लेकिन ठगेश ने क्या किया? रिसर्च स्किप, कॉन्टेक्स्ट स्किप, ह्यूमैनिटी डस्टबिन में, और उसके दर्द को पंचलाइन बना दिया। गाइस अगर 1 लाख व्यूज नहीं हुए इस वीडियो पे और 10,000 कमेंट नहीं आए तो माँ का तो ऑपरेशन नहीं होगा गाइस। मतलब इंसान तो छोड़ो, हैवान भी शर्मा जाए। भाई ने उस सिचुएशन को इतना हल्का बना दिया कि व्यूअर्स को समझ ही नहीं आया कि रोस्ट हो रहा है या इंसानियत का गैंग बैंग। और आयरनी, ठगेश बोलता है मैं क्रिंज एक्सपोज करता हूँ। भाई तू क्रिंज की डेफिनेशन पढ़ पहले। क्या इस पे हंसने के बाद तेरी ऑडियंस एम्बेरेस्ड नहीं हुई होगी सच जानने के बाद? मतलब क्रिंज तो तू परोस रहा है। ठगेश को एम्पैथी से, क्रेडिबिलिटी से कोई मतलब नहीं। ठगेश को बस व्यूज निकालने हैं। आजकल ऑथेंटिसिटी चेक करने का टाइम कहाँ है लोगों के पास। लेकिन जब तुम किसी की मजबूरी को मीम बना दो तो तुम बस एक चीप ब्रांड हो, ऑब्वियसली बिना बी वाले, जो व्यूज के लिए अपनी इंसानियत बेच रहा है। लोगों ने ठगेश के माइक पे पो फिल्टर की जगह मोरल फिल्टर लगाना चाहा। मदरबोर्ड ने ठगेश अनफिल्टर्ड नाम से दूसरा चैनल बना लिया। तो ठगेश भाई, क्रिंज रोस्ट करने से पहले थोड़ा अपने कॉन्शियंस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कभी कभी सोचता हूँ अगर ठगेश स्कूल में होता तो स्कूल के बच्चे पागल खाने में होते या हॉस्पिटल में। वैसे न्यूज देख के लगता है कि पागल खाने में सेफ होते, लेकिन कुछ भी कहो बंदा कंसिस्टेंट तो है इनकंसिस्टेंट होने में। भाई ओलंपिक जाने वाला था, फिर किसी ने बताया कि थूक के चाटना कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। लेकिन बंदा मेहनती तो है, इतनी वीडियोस बनाता है, सेंस नहीं बनाता वो अलग बात है। थंबनेल्स और टाइटल्स आई कैचिंग होते हैं लेकिन किसी और से कॉपी किए होते हैं। थंबनेल की बात आ ही गई है तो बता दूं भाई के थंबनेल बहुत मिसलीडिंग होते हैं, पर तुम उन्हें क्लिकबेट नहीं बोल सकते 10% की वजह से। तो लेसन ये है दोस्तों और दोस्तियों, यूट्यूब पे सब कुछ एक स्यापा है और व्यूज ही इसका पापा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब के बटन पे ठगेश फेंक के मारो या उसके थंबनेल बस दब जाना चाहिए।